Assalamualaikum students. This is the last lecture of unit number 9, transfer of heat, and we are going to solve the exercise and the problems. Why are metals good conductor of heat? Metals have free electrons. These free electrons move with a very high velocity within the metal objects. They carry energy at a very fast rate from hot to cold part of the objects as they move. That is why metals are good conductors of heat. Explain. Why a metal feels colder to touch than wood kept in a cold place? कि metal को जब आप touch करते हैं तो वो ज़्यादा हमें cool feel होती है as compared to wood अगर उसको ठंडी जगह पे रखा हुआ हो तो. Conductors have good conducting properties, so by touching good cold conductors there is a rapid transfer of heat from our to cold conductors and it feels colder. As wood is a bad conductor, so transfer of heat from our hands और यहाँ पे sorry our hands to a cold conductor. यहाँ पे आपने यहाँ पे हैंड राइट कर लें. There is a rapid transfer of heat from our hand. I don't know how to write it. Yeah. जी. Hand to cold conductor and it feels colder. As a wood bad conductor, so transfer of heat from our hand to wood is very low. Due to this reason, we feel less cold. लैंड ब्रीज ब्लो फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स सी, इसको हमने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, तो ये सेम इसी तरह से ही आपने इसको एक्सप्लेन करना है. ठीक है. उसके बाद है डबल ब्लाड ग्लास वेसल इज यूज्ड इन थर्मो फ्लास्क. क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि वैक्यूम हो जाता है दरमियान में, तो वैक्यूम से क्या होता है कि जो एयर है वो ट्रैप हो जाती है, तो वहां पे हम जो हमारी जो हीट है वो ना कन्वेक्शन की वजह से फ्लो करती है ना ही कंडक्शन की वजह से. तो डबल वॉल्ड ग्लास इज यूज्ड टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट ड्यू टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन थ्रू द वैक्यूम बिटवीन डबल वॉल्ड ऑफ वेसल. Deserts soon get hot during the day and soon get cold after sunset. जैसे ही सनसेट होता है तो जो आपके हमारे सहरा हैं उनका टेम्परेचर क्यों कम हो जाता है? The specific heat of sand is low, so it absorbs the heat more quickly and get hot in a day. तो in night क्या होता है यहाँ पे? वो एनर्जी को ज़्यादा जल्दी रिलीज करती है और क्विकली जो है वो कूल डाउन हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट टू कंजर्व एनर्जी इन द हाउसेज. ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़े डिटेल में हमने किया हुआ ये क्वेश्चन. सो व्हाई ट्रांसफर ऑफ हीट इन फ्लूइड टेक्स प्लेस बाय कन्वेक्शन. कंडक्शन की वजह से हो नहीं सकता क्योंकि कंडक्शन जो है वो हमारे सॉलिड्स के अंदर होते हैं, डीप पैक्ड होते हैं, उनकी स्पेसेस जो होती हैं बिटवीन जो होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं. सो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्लूइड्स में किसकी वजह से होती है? कन्वेक्शन की वजह से होती है, क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से मॉलिक्यूल जो हैं वो स्पेस अपार्ट होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं. तो कन्वेक्शन वैसे ही बहुत स्लो प्रोसेस होता है. सो लिक्विड एंड गैसेज आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू द लार्ज डिस्टेंसेज अमंग देयर मॉलिक्यूल्स. हाउएवर हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू फ्लूइड बाय अ मेथड कॉल्ड कन्वेक्शन. तो heat transfer in fluid takes place by convection because movement of molecules is easy in fluid. What is meant by convection current? So free movement of gas molecule from one place to another place due to the difference of densities between those places are called convection current. बड़ी डिटेल में मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया हुआ है, तो यहाँ पे आपने इसको डिफाइन करना है और इसकी रीजंस लिख दें. Gases also expand on heating, thus convection current and easily set up due to the difference in the densities of the air at various parts in the atmosphere. Suggest a simple activity to show convection of heat in gases in the book. So summers में क्या हो रहा है कि the intense radiations of summer sun warm the surface of the earth. तो जो आपकी एयर होती है सरफेस की वो हीट अप हो जाती है और एक्सपेंड करती है, तो डेंसिटी डिक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द वॉल्यूम एंड राइजेस अप. तो इसकी जगह पे कोल्डर एयर आ जाती है. तो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है यहाँ पे? तो गैप फिल करने का, ड्यू टू विच कन्वेक्शन करंट ऑफ एयर आर प्रोड्यूस इन द स्फीयर. So how does heat reaches us from the sun? By radiation, क्योंकि वहाँ पे हमें किसी किस्म की कोई स्पेस की ज़रूरत नहीं होती. So heat reaches us neither by conduction nor by convection because the space between the sun and the earth atmosphere is empty. So heat reaches us through the mode that is called radiation from the sun, और ये radiations होती हैं electromagnetic radiations.
हाउ वेरियस सर्फेसिस कैन बी कंपेयर्ड बाय लेसलर क्यूब, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, बड़े डिटेल में हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है. व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, प्रीवियस लेक्चर में किया हमने इसको, एंड एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन ग्लोबल वार्मिंग, एंड दिस इज ऑल्सो वी हैव डन प्रीवियस लेक्चर. जी, अब हमारे पास है प्रॉब्लम 9.1 एंड 9.2. इस चैप्टर की सिर्फ दो ही प्रॉब्लम्स है जो कि थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अप्लाई करके हम उनको सॉल्व कर लेंगे. पहला प्रॉब्लम है द कंक्रीट रूफ ऑफ अ हाउस इज थिकनेस 20 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ द हाउस लेंथ क्या आ जाएगी 20 सेंटीमीटर. ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे उसके बाद का एरिया कितना है 200, एरिया कितना है आपके पास 200 मीटर स्क्वायर है. द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस इज 15 डिग्री सेल्सियस एंड आउटसाइड 35. टेम्परेचर डिफरेंस भी आ गया हमारे पास यहाँ पे. रेट एट विथ थर्मल एनर्जी कंडक्ट थ्रू द रूफ, द वैल्यू ऑफ के कितनी आ रही 0.65 वॉट पर मीटर पर केल्विन. तो ये गिवन डाटा हमारे पास आ गया सारा. फाइंड क्या करना है हमें, रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ एनर्जी थ्रू द रूफ Q डिवाइड बाई टी, तो के ए इंटू T1 माइनस T2 डिवाइड बाई एल. के हमारे पास क्या थर्मल कंडक्टर 0.65, ए हमारे पास एरिया है डेट इज 200, टेम्परेचर डिफरेंस है यहाँ पे आपने चेंज कर लिया इनको केल्विन से सेल्सियस से केल्विन में, 308 माइनस 288 डिवाइड बाई एल, लेंथ कितनी है 0.2 मीटर. इनको माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, फिर डिवाइड कर दें 2 से, तो 13,000 जॉल पर सेकेंड आपके पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आ जाएगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा हाउ मच हीट इज लॉस्ट इन एन आवर, एक घंटे में कितनी हीट जो है वो लॉस हो जाएगी. तो टाइम हमें यहाँ पे गिवन दिया हुआ है और हमने हीट ओनली फाइंड आउट करनी है. ठीक है, फॉर्मूला सेम वही लगेगा, सिर्फ टाइम जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी साइड पे आके. तो ग्लास विंडो मेजरिंग 20 मीटर बाय 2.5 मीटर, ये इसकी क्या आ जाएगा, एरिया फाइंड आउट कर लेंगे हम. टेम्परेचर इनसाइड है 25, आउटसाइड है 5, तो थिकनेस ऑफ द ग्लास है 0.8 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे. द वैल्यू ऑफ के जो है वो ग्लास के लिए 0.8 है. तो एरिया कितना है 2 मल्टीप्लाई 2.5 5 मीटर स्क्वायर. थिकनेस है 0.008 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से. टेम्परेचर T1 250 सेल्सियस, T2 है 50 सेल्सियस, नहीं 25 सेल्सियस, और T2 है 50 सेल्सियस. यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आपके पास आ जाएगा, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास आएगा 20 केल्विन का, किसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे. तो थर्मल कंडक्टर है 0.8 वॉट पर मीटर पर केल्विन. हीट लॉस्ट थ्रू द ग्लास Q हमने फाइंड आउट करनी है. तो फॉर्मूला हमारे पास Q इज इक्वल टू K इंटू ए T1 माइनस T2 डिवाइड बाई एल, और ये T क्या है, ये टाइम है 3600. हमारे पास जो टाइम आ गया यहाँ से 1 आवर का टाइम, एक घंटे में सेकंड्स निकाले 3600 आ जाएंगे. इनको माइनस करें आपके पास 20 आएगा, मल्टीप्लाई करें 4, फिर 3600 से मल्टीप्लाई करें तो 288000 आएगा. 0.888 से इसको क्या करें, डिवाइड कर देंगे तो 3.6 आपके पास मल्टीप्लाई 10 पर 7 जाओल. इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, हीट लॉस्ट थ्रू द ग्लास Q इज इक्वल 3.6 मल्टीप्लाई 10 पर 7 जाओल. एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर एंड गुड लक फॉर योर रिवीजन्स. इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस भी करनी है और लर्न. थैंक यू सो मच.